फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, मैंने आपके लिए फिर से मेरी क्लास को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी कोई भी परीक्षा की डेट फिक्स नहीं हुई है। तो मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और एमसीक्यूज भी हो जाएं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे या बेहतर तरीके से हो सके। तो बच्चों, मैंने पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया है जिसमें जो प्रत्यय है, जो प्रत्यय के विशेष जो नियम हैं, जैसे कि आदि वृद्धि करने वाले कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, मैंने आपके लिए 4 नियम, पूरी जो प्रत्यय है उसके मैंने निचोड़ निकाल करके आपके लिए 4 नियम निकाले हैं जिनसे आप प्रत्यय प्रकरण को कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आपने यदि उन 4 नियमों को पढ़ लिया। मैंने समरी टाइप आपके लिए 4 नियम बनाए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज आप पहले उस वीडियो को देख लें। तो आज की इस क्लास में हम प्रत्यय प्रकरण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस पर विचार करेंगे। तो बच्चों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के मूलार्थ, मूलधन अर्थ, आपको पता होगा दीर्घ स्वर संधि हो गई मूलार्थ में, या धातत्व इसमें हो गई यड़ स्वर संधि, कैसे धातु धन अर्थ में परिवर्तन कर दें या शब्द का व्याकरणात्मक स्वरूप परिवर्तित कर दें कहलाते हैं। तो बच्चों देखो, यदि आपने प्रत्यय प्रकरण को नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से सेलेक्ट किए हैं कि आपका प्रत्यय प्रकरण क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो सकता है। तो आप गाइस लास्ट तक वीडियो को देखा करें। ओके बच्चों, तो इसमें देखते हैं। देखो, इसमें पहला प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं बच्चों, शब्द धन अंश, ना कि शब्द होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द। शब्दों के क्या होते हैं, अंश। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, वाक्य के अंत, शब्द के अंत में। और मूल अर्थ व धातत्व में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। और शब्द का व्याकरणात्मक स्वरूप भी क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये प्रत्यय की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। क्या हो गई बच्चों, विशेषताएं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, 4th विकल्प है इसमें, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं। तो अक्सर एग्जाम में भेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, प्रत्यय, उपसर्ग अक्सर आ जाते हैं। तो नॉर्मल सी आपको पता भी होगा बच्चों, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं बच्चों, कृत और तद्धित। वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तद्धित प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं। और कृत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं बच्चों, क्रिया से। किससे जुड़ते हैं, क्रिया से। या आप बोल सकते हो संस्कृत में जो धातु रूप होता है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे हम क्रिया बोलते हैं। तो कृत प्रत्यय जुड़ते हैं धातु या क्रिया से। नेक्स्ट, ऐसे प्रत्यय जिन्हें मूल क्रियापदों से जोड़ने पर कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, मूल क्रियापदों से या धातु से। कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप बताइए बच्चों, कर्ता का बोध हो रहा है तो इसमें कौन सा होगा, और क्रिया से जुड़ रहे हैं तो इसमें से तद्धित जिसमें है उसको तो आप काट ही दो, क्योंकि तद्धित तो होगा ही नहीं। क्रिया शब्दों से या मूल धातु शब्दों से कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, ना कि तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों में से होगा। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कार्य करने वाले या कर्ता का बोध, तो उसमें किसमें जाएगा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसमें आपको। फिर कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार होते हैं। इसमें आ जाएगा एक तो आ गया अभी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा आ गया कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा भी आ जाएगा आगे। तो खिलौना, जनक, झगड़ालू और उक्त सभी। तो आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करती हूँ। तो कर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, करने वाला, जो करता है, जो काम आए, कर्म करने वाला। अब इसमें देखो बच्चों,
इसमें क्या है, खिलौना बना है खेल से। किससे बना है, खेलना क्रिया से, खेलना क्रिया से। जनक बना है जन धातु से, तो धातु है इसमें जन धन अक से। झगड़ालू बना है झगड़ना क्रिया से, तो है तो इन तीनों में क्रिया है, लेकिन आपको कर्म बताना है। खिलौना क्या है, कर्म, ये दोनों नहीं। झगड़ालू तो क्या हो गई, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। जनक भी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। ये दोनों ऑप्शन तो उक्त सभी तो होगा ही नहीं। खिलौना बना है खेल धन ओना से, खेल धन ओना, ध्यान रखना बच्चों, खेल से बनेगा ये खिल, खेल धन ओना से बना है खिलौना। तो खिलौना से हम क्या करते हैं, अपना कर्म करते हैं, खेलते हैं, तो इसमें कर्म वाचक कृत प्रत्यय होगा। करणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों तीसरा प्रकार कृत प्रत्यय का कौन सा हो गया, करणवाचक कृत प्रत्यय। झाड़ू, रेती, लेखनी और उक्त सभी। तो बच्चों इसमें देखो, ये झाड़ू किससे बना है, झाड़ना क्रिया से, झाड़ना। रेती किससे बना है, रेतना क्रिया से। और लेखनी किससे बना है, लेखन, लिखना क्रिया से। लिखना से क्या बना है, लेखनी। अब देखो इसमें झाड़ू में ना हटा दो और ऊ प्रत्यय लगा दिया तो झाड़ू बना, रेतने से रेती बना, और लिखना से लेख ना हटा दिया तो लिख का क्या हो गया, लेख, तो लेखनी बना। तो ये तीनों करण का मतलब क्या होता है बच्चों, साधन के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में बच्चों, साधन के अर्थ में। तो इसमें झाड़ू भी एक साधन के काम आता है, रेती भी एक, जिस प्रकार हम मशीन वगैरह को रेतते हैं ना, जैसे वो जिसमें दरांत वगैरह को रेतते हैं, वो ही है ये रेती। और लेखनी तो आप जानते हो, लिखने वाला पेन को भी बोल सकते हो। तो ये तीनों किसके रूप में काम किए जाते हैं, साधन के रूप में काम किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। तो बताइए बच्चों, इनमें से निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कृत प्रत्यय। तो सिंपल सी बात है, आप जो शब्द आपको दे रखे हैं ना, उनके आप टुकड़े कर लो। यदि पीछे ना आए, यदि क्रिया शब्द आए या फिर धातु शब्द आए, तो वो तो होता है कृत प्रत्यय। तो देखते हैं इसमें बच्चों, चतुराई में किससे बना है, चतुर्धन आय से, तो इसमें तो चतुर हो गया। लड़ाई किससे बना है, लड़ना क्रिया से। पढ़ाई किससे बना है बच्चों, पढ़ना क्रिया से। और कमाई किससे बना है, कमाना क्रिया से, कमाना क्रिया से। तो देखो पढ़ना भी एक क्रिया होती है, तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया से जुड़ लगते हैं, तो ये तो है। लड़ना भी एक क्रिया होती है, कमाना भी एक क्रिया होती है, ये तो तीनों की तीनों क्रिया से लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता होगा चतुर एक विशेषण होता है, चतुर लड़का, चतुर लड़की, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, और विशेषण कभी भी कृत प्रत्यय से नहीं लगते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये चारों शब्द तद्धितांत प्रत्यय से लगते हैं या तद्धित प्रत्यय से लगते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा निकल गया आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट विकल्प। और ये तीनों लड़ाई, कमाई और पढ़ाई, तो इसमें हम भाव महसूस कर रहे हैं, लड़ाई, कमाई और पढ़ाई, तो ये कौन से हो गए, भाववाचक कृत प्रत्यय। और चतुराई कैसा हुआ, चतुर में आई जोड़ने से चतुराई बना, ये हुआ भाववाचक तद्धितांत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हुआ। और ये तीनों कैसे हुए बच्चों, कृत, है ना, भाववाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट, किस विकल्प में विशेषणवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक प्रकार ये आ गया विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, बताइए। रमणीय, ज्ञातव्य, पाठ्य, उक्त सभी। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। तो रमणीय, अब आपको पता होगा रम धातु से अनीय प्रत्यय जुड़ा है इसमें। ज्ञातव्य में ज्ञा धातु से तब्यत प्रत्यय जुड़ा है, जैसे तब्य बोलते हैं हिंदी में। और पठ धातु में ये प्रत्यय से जुड़ा है, ये प्रत्यय जुड़ा है, उससे बना है पाठ्य। तो ये तीनों शब्द है तो कृत प्रत्यय ही है। अब आपको पता होगा रमणीय वस्तु, रमणीय वस्तु या रमणीय स्थान, तो ये विशेषण में गया। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, तो ये भी विशेषण में गया। पुस्तक की विशेषण कैसी है, पाठ्य, पढ़ने योग्य। ज्ञातव्य भी विशेषण में ही आएगा। ज्ञातव्य
ज्ञातव्य पुस्तकालय, जाना हुआ पुस्तकालय, ज्ञातव्य पुस्तकालय, ये भी विशेषण में ही है। तो तीनों किस में आएंगे बच्चों? विशेषण में। नेक्स्ट, निम्न में से क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यय का प्रकार हो गया एक, का उदाहरण है चलता, खाता हुआ, सोता हुआ, उक्त सभी। तो ता, ते, है, ते ये सब कृत्य प्रत्यय में आते हैं क्रियावाचक। इसमें चलता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ सारे के अंतर क्या है? क्रिया शब्द है। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय के। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? अब बच्चों तद्धित प्रत्यय आ गया। तद्धित प्रत्यय का एक पार्ट होता है बच्चों अपत्यवाचक, या इसको आप बोल सकते हो संतान बोधक। इसको क्या बोल सकते हो आप? संतान बोधक या अपत्यवाचक, जैसे संतान की उत्पत्ति का बोध हो। तो देखते हैं इसमें बच्चों कौन सा होगा? माधुर्य, बैनते, राघव और द्रौपदी। तो देखो द्रौपदी, द्रुपद धन ई से बनता है द्रौपदी। जो द्रुपद की संतान है वो क्या कहलाई? द्रौपदी। राघव किससे बनता है? रघु में अप्रत्यय जोड़ने से बनता है राघव, रघु की जो संतान है। बैनते किससे बनता है? विनीता से बनता है। किससे बनता है? विनीता में जब आप ये प्रत्यय जोड़ोगे तब बनेगा ये बैनते। तो ये तीनों ही शब्द किसके हैं? अपत्य तद्धित प्रत्यय के, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के। लेकिन मधुर आपको दिख रहा होगा, माधुर्य तो एक भाववाचक हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हुआ माधुर्य, ना कि अपत्यवाचक। तो माधुर्य किससे बना है? मधुर में ये प्रत्यय जोड़ने से बना है माधुर्य, जो कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है, ना कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द आदि वृद्धि प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो बच्चों मैंने एक वीडियो आपके लिए आदि वृद्धि प्रत्यय की डाल दी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन प्रत्यय का गलत नहीं होगा। मैंने आपको उसमें फुल डिटेल से 4 नियम समरी टाइप बनाए हैं प्रत्यय के, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एक एक को। तो आदि वृद्धि प्रत्यय से निर्मित नहीं है। देन प्रासंगिक, कारक और चमकीला। तो आपको पता होगा दीन में जब हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये जो ई है ये ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो है प्रासंगिक, ये बना है प्रसंग धन इक से। क्या बना है? इक प्रत्यय आदि वृद्धि वाला है, आगे के वर्ड को दीर्घ कर देता है, तो ये भी है। कारक, अक प्रत्यय भी कैसा प्रत्यय है? आदि वृद्धि वाला। ये प्रत्यय भी आदि वृद्धि वाला है। कारक में क्री धातु से बनता है कारक। चमकीला नहीं है। चमकीला किससे बना है? चमक में ईला प्रत्यय से क्या बना है? चमकीला, जो नहीं है, इसमें कोई आदि वृद्धि नहीं है। राइट आंसर कौन सा हुआ? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? भाववाचक और तद्धित होना चाहिए बच्चों। वो कैसा होना चाहिए? तद्धित, ना कि कृत। कृत्य जुड़ता है क्रिया से और तद्धित जुड़ता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से। देखो मिलावट, मिलना क्रिया है इसमें, तो ये ऑप्शन डिलीट। बचाव, ये कैसा है? बचना क्रिया है इसमें, बचना, तो कृतवाचक होगा, ये ऑप्शन डिलीट। छलावा, छलना क्रिया है इसमें, ये ऑप्शन डिलीट। अपने आप डिलीट हो गए बच्चों। यदि आपको पता है कि तद्धित क्या है और कृत क्या है, तो आप आसानी से राइट आंसर पर जा सकते हो। निपुण, निपुण किससे बना है? निपुण में ये प्रत्यय जुड़ने से बना है निपुण, जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस शब्द में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गुण बताना है आपको, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। स्वातंत्र्य, शारीरिक, बनेना और रूप हरा। तो बताइए बच्चों, सिंपल, वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो शरीर में एक जोड़ने से शारीरिक, शरीर से संबंधित। वन में एला जोड़ने से बनेना, वन से संबंधित। रूपारा, रूप से संबंधित। तो ये तीनों हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें ये प्रत्यय है। तो स्वतंत्र में जब हमने ये जोड़ा तो बना स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। तो ये भाववाचक है। कैसा है? ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ना कि गुणवाचक, क्योंकि ये प्रत्यय आया हुआ है पीछे, तो भाववाचक में जाएगा। चचेरा भारतीय ग्रामीण शब्दों का प्रत्यय भेद होगा।
चचेरा हुआ, भारतीय हुआ, ग्रामीण हुआ, शब्दों का प्रत्यभेद होगा। कौन सा प्रत्य का भेद होगा? चाचा में एरा जुड़ने से चचेरा, भारतीय में ये जुड़ने से भारतीय, ग्रामीण में ग्राम में ये जुड़ने से ईन, ग्रामीण में ईन जुड़ने से क्या बना? ग्रामीण। क्योंकि इसमें रे आ रहा है, इसकी वजह से ने का किस में कन्वर्ट हो गया? डे में। तो चाचा से संबंधित भारत से संबंधित भारतीय, ग्राम से संबंधित क्या बनेगा? ग्रामीण। तो ये किस में जाएगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में। नेक्स्ट, किस विकल्प में कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्तृवाचक मतलब करने वाला। दयावान, रक्तिमा, यशस्वी, शिकावल। शिकावल, शिका किसका पर्यायवाची है? शिका, मोर का। रक्तिमा, दयावान, तो ये किससे बना है? दया से। ये किससे बना है? यशस से। यशस, मनस आपने पढ़े होंगे संस्कृत में, यशस में वी प्रत्यय से। रक्तिमा किससे बना है? रक्त से। और शिकावल किससे बना है? शिक्का, शिका से। तो देखो, दया करने वाला, यश प्राप्त करने वाला, शिका, शिका करने वाला, तो इसमें तो वाला वाला आ रहा है। रक्तिमा में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जो कर्ता का कार्य कर रहा हो। इसमें तो दयावान, दया करने वाला, यशस्वी, यश प्राप्त करने वाला, शिकावल, शिका को प्राप्त करने वाला। लेकिन इन तीनों में कहीं रक्तिमा में ऐसा कुछ भी भाव नहीं है जो करने वाले का हो। तो कौन सा होगा इसका? रक्तिमा। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा प्रत्यय? इल। शलिल, स्वप्निल, स्नेहिल, पंकिल। तो बताइए क्या होगा इसका? देखो, पंख में इल जुड़ने से पंखिल। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप मूल शब्द और प्रत्यय का टुकड़ा करोगे तो वो सार्थक होना चाहिए, टुकड़ा भी। पंख धन इल, पंखिल, सही है। कीचड़ को बोलते हैं। स्नेह धन इल, स्नेहिल, बिल्कुल सही है। स्वप्न धन इल, स्वप्निल, बिल्कुल सही है। लेकिन सलिल धन इल से सलिल नहीं बनेगा। सलिल तो पानी को बोलते हैं, ये तो रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आपने पढ़े होंगे, तो ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। इसमें इल प्रत्यय नहीं है। कौन सा शब्द ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? ऊनतावाचक एक तद्धित प्रत्यय का भेद है, तो बताइए कौन सा होगा? भिक्षुक, खटिया, भगेला और कुटिल। ऊनता, जिसमें हमें लघुता का भाव हो, जो कोमलता का भाव हो, जैसे खटिया। क्या होगा इसका? खटिया। हमेशा ध्यान रखो, यदि मैंने आपसे बोला खाट, तो आप खाट है ना, उसमें कठोरता का भाव है। लेकिन खटिया में किसका भाव? जैसे आप रूम में गए, मैंने बोला खटिया लेके आना, तो एक उसमें खटिया इस प्रकार की है और एक खटिया इस प्रकार की है। तो आप खटिया बोला है ना, तो इसको लेके आओगे, ना कि इसको लेके, क्योंकि ये तो खाट है और ये क्या है? खटिया। छोटा रूप, जैसे चोटी, और चोटी का छोटा रूप क्या बनेगा? चुटिया। ऐसे पहाड़, पहाड़ को बोलते हो तो कठोरता का भाव होता है, लेकिन मैंने बोला पहाड़ी, पहाड़ी, तो उसमें ऊनता आ गई, लघुता आ गई, तो वो किसमें जाएगा? ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे बबुआ, उसी प्रकार से। कौन सा शब्द ले प्रत्यय से निर्मित नहीं है? क्या पूछा है बच्चों? नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी करो हमेशा नहीं है पर अंडरलाइन जरूर करना है, आपको रेखांकित करके चलना है। वितल, शीतल, मृदुल और श्यामल। बताइए क्या होगा इसमें? सार्थक टुकड़ा होना चाहिए। देखो, श्याम में मैंने ले जोड़ा तो श्यामल, बिल्कुल सही है। मृदु में ले जोड़ा तो मृदुल, शीतल में ले जोड़ा तो शीतल। इनमें तो है तीनों में, लेकिन वित्त धन ले सार्थक टुकड़ा लग रहा है आपको? वित्त धन ले नहीं लगना, तो यही होगा। इसमें ले प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों आप ध्यान रखो, आंचल में भी ले प्रत्यय नहीं है। आंच धन ले नहीं होगा, आंचल में ले प्रत्यय नहीं है। मूल शब्द है, आंचल में ले प्रत्यय नहीं है। बितल में भी ले प्रत्यय नहीं है। कमल में भी ले प्रत्यय नहीं है, क्योंकि कमल एक रूढ़ शब्द है। कमल हुआ, आंचल हुआ, बितल हुआ, इनको आप ध्यान रखो, इनमें ले प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित असुमेलित विकल्प बताइए। विचारण प्लस ये से विचारणीय, दृश्य प्लस तब्य से द्रष्टव्य, वृष्टि धन ये से वैष्णव्य, वाल्मीकि धन ई से वाल्मीकि। ये बिल्कुल शुद्ध है ये चारों रूप। तो बताइए इसमें से असुमेलित कौन सा है? तो बच्चों इसमें फर्स्ट विकल्प। आपको पता होगा विचारणीय शब्द बना है बी
धन चर धातु से। तो धातु के साथ हमेशा ईय प्रत्यय नहीं लगता, धातु के साथ हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। कैसा प्रत्यय बच्चों? अनीय। तो यहाँ पे आता विचारण धन अनीय से बनता विचारणीय। ठीक है, जैसे दर्शनीय तो दृश्य धन अनीय से, क्योंकि वहाँ पर दृश्य धातु है, लेकिन स्थानीय में स्थान धन ईय ही है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, किस विकल्प में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? शिक्षणेतर, बृहत्तर, महत्तर और उच्चतर। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? देखो जहाँ पर ये शब्द लगा हुआ है उस शब्द के बाद देख लो क्या है, इतर है इसमें। इसमें तो देखो तर है, तर तर। आपको पता होगा विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ये तर आता है मध्यमा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मध्य में। तुलना करने के, 2 में जब तुलना की जाए उसके लिए तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण धन इतर है इसमें, तो फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में तम प्रत्यय का प्रयोग असंगत है? तम प्रत्यय बताना है। चतुर्थम, श्रेष्ठतम, महत्तम और लघुत्तम। बताइए कौन सा होगा? तम प्रत्यय किसमें होता है? विशेषण की उच्चतम अवस्था होती है, जिसमें बहुतों में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, बहुतों में से किसी एक को सेलेक्ट करना या चुनना। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। लेकिन श्रेष्ठ बच्चों, श्रेष्ठ शब्द अपने आप में ही क्या है? उच्चतम अवस्था में है। तो उसके पीछे आप तम प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। तो इसमें श्रेष्ठतम में तम प्रत्यय हम लगाते नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? अशुद्ध शब्द। तो इसमें सिर्फ श्रेष्ठ आता तब तो सही होता। यह कैसा हुआ? अशुद्ध। या आप ऐसे भी लिख सकते हो सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ लिखा होता तो सही था, क्योंकि इष्टन प्रत्यय के साथ तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, इष्टन प्रत्यय के साथ। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ लिखा होता तो भी सही होता, लेकिन श्रेष्ठतम शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? अशुद्ध। तो बच्चों ये थे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास जितने क्वेश्चन हैं प्रत्यय से संबंधित बनेंगे मैं आपको कराऊंगी, और आप क्लास को लास्ट तक देखा करें। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।